हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था। उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट में एक बार अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए भाई, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में से एक ही संक्रिया की गई, उस असमान संख्या युग्म को ज्ञात करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। तुमसे बोला कि इनमें 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस नालायक ऑप्शन की पहचान करो जो इन तीनों से मेल नहीं खाता है। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको पता लग रहा होगा कि सर 25 होता है 5 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 64 8 का और 100 10 का। तो सीधी सी बात देखो, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 169 किसका होता है 13 का, 64 किसका होता है 8 का और 100 किसका होता है मेरे भाई आपके 10 का। तो देखो 10 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा जो कि यहाँ पर है। 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आएगा जो कि यहाँ पर है। 13 में से 3 घटाऊंगा तो 10 आएगा जो कि यहाँ पर है। लेकिन 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 4 है। मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया भाई, नालायक हो गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आता है, जबकि यहाँ पर तो 4 है। तो ये गलत है भाई। आइए अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। क्या ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर मेरे भाई 4 होगा। तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं भाई, इसको तुमको ध्यान से देखना है और लॉजिक ढूंढना है कि इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक है और इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक है। तो देखो एक चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर शुरू में सी है तो यहाँ पर लास्ट में सी, यहाँ पर शुरू में एम तो यहाँ पर लास्ट में एम, तो यहाँ पर शुरू में एस तो अब तुम लास्ट में एस लिखो। लास्ट में एस, इसमें तो डी है, इसमें तो ई है, इसमें तो ई है, हटा दीजिए। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लास्ट में एस तो इसी में है। फिर और भी अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर एच है तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर ओ है तो दूसरे नंबर पर एल है तो दूसरे नंबर पर एल। देखो इसमें ये रहा दूसरे नंबर पर एल। फिर यहाँ पर तुम देखोगे तीसरे नंबर पर ए है तो यहाँ पर चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर डी है तो यहाँ पर चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आई है तो यहाँ पर चौथे नंबर पर। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर आई। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। और मैंने तुमको एक बात हमेशा बताई थी कि ऐसे क्वेश्चनों का जो आंसर होता है ना वो इसी क्वेश्चन में छिपा होता है, बस नज़रों का खेल है। अब इस सवाल का जो आंसर है ना वो इसी क्वेश्चन में है और तुम बता दोगे मुझे पता है। क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पर तुमको पता लगा कि ए के बाद में बी, यहाँ पर भी ए के बाद में बी, यहाँ पर भी ए के बाद में बी, तो मेरे भाई तुम भी ए के बाद में बी लिख दो। तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ गई ये बताना मुझे। सर बात तो तुमने एक नंबर बोल दी। अब देखो क्या लॉजिक बना, ए बी डी के पी, ए बी डी के पी। यहाँ पर देखो भाई ए बी, अब यहाँ पर देखो डी है तो डी के बाद में ई आ जाएगा, ए बी ई के पी, ए बी एफ के पी, ए बी डी। अब देखो डी के बाद में ई,
ई के बाद में एफ, एफ के बाद में जी। तो आ जाएगा मेरे भाई पहले खालिस्तान में बी भरा, दूसरे में ई भरा, तीसरे में के और चौथे में जी। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, तुमको पता लग जाएगा कि ए बी इसमें भी, ए बी ए बी ए बी, फिर देखो के पी, ठीक है, यहाँ पर भी के पी और यहाँ पर भी के पी। बस इतना फर्क है कि यहाँ पर डी है तो डी के बाद में ई के बाद में एफ और एफ के बाद में जी। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई इस पीडीएफ में सारी की सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी और सारे क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। तो तुरंत मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बता दो भाई इसमें टोटल कितने वृत्त आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और एक ये हो गया मेरे भाई आपका 10वां। तो जिन बच्चों ने 10 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। ठीक है, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, 9 तो ये हो गए और एक बीच में ये छोटा सा बन रहा। तो इसमें टोटल कितने वृत्त हैं मेरे भाई? 10 वृत्त हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखते हो तुमको पता लगेगा कि सर दूसरा अक्षर देखो। ठीक है, पूरे सवाल को मत देखो, ऑप्शनों पे ध्यान दो। यहाँ पर दूसरा अक्षर आई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर के है और यहाँ पर एच है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शनों का जो दूसरा अक्षर है ना, वो सबका अलग अलग है मेरे भाई। चारों ऑप्शनों का जो दूसरा अक्षर है वो सबका अलग अलग है। तो पूरे सवाल को क्यों करूं मैं? मेरा दिमाग थोड़ी खराब है भाई, मैं दूसरे अक्षर को ही देख लूंगा, आंसर तो मेरा उससे भी आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट दूसरे अक्षर को ही देखता हूं। देखो भाई, यहाँ पर ए आया 1 नंबर का, यहाँ पर एच आया 8 नंबर का, यहाँ पर तो जगह खाली है। यहाँ पर वी आया 22 नंबर का और यहाँ पर सी आया 3 नंबर का। तो मेरे भाई देखो, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब 8 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 15 नंबर का होगा और 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 होगा। अब 15 नंबर पर मेरे भाई आपका ओ आता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया, क्योंकि ओ इसी में है, ठीक है, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 3, तो 15 नंबर पर ओ आता है जो इसी ऑप्शन में है। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मेरे भाई देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन। तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो भाई देखो क्या करना पड़ेगा, 10 चौके 40 यानी कि 10, ठीक है, 10 गुणा में 4 करेंगे तो आंसर होगा मेरे भाई 40। ठीक है, यहाँ पर देखो 14 गुणा में कितना करूं कि 112 आ जाए। तो आप बताओ सर 14 8 का कितना होता है? 112 होता है। देखो भाई 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 आएगा, 14 में से 6 कम करेंगे तो मेरे भाई 8 आएगा। तो यहाँ पर कितना है? 17, 17 में से 6 कम कर दो,
आंसर 11 हो जाएगा। तो 11 गुणा में 17 करेंगे तो 11 7 का 77 और 11 8 ठीक है भाई, 11 और 8 7 18। तो जिन बच्चों ने 187 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, तो देखो 10 चौके 40 और 14 चौके 56 दूना 112, 14 8 का 112। तो हमने क्या देखा कि 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो सेम उसी तरीके से 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा और 11 गुणा में 17 करेंगे 187 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा गया, इसको इस तरीके से लिखा गया और इसको बताओ किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ऐसे सवाल काफ़ी सारे एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई इनको आपको ज़रूर पढ़ना है और मेरे भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी क्या दे दो, तुम नंबरिंग दे दो। तो दे दो मेरे भाई नंबरिंग। डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, एस आएगा 19 पर, ई आएगा 5 पर, फिर ए आएगा 1 पर, एस 19 पर और ई आएगा 5 पर। इसको देखो भाई, ई आता है 5 पर, के आता है 11 पर, वी आता है 22 पर, बाकी ये 5 पर, ए 1 पर, एस 19 पर और ई 5 पर। तो लास्ट के 4 अक्षरों को तो सेम टू सेम लिखा है भाई। तो तुम भी ऐसे करो, लास्ट के ये जो 4 अक्षर हैं PFUL, इनको तो सेम टू सेम देखो, PFUL इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो सब में सेम है। और शुरू के 3 अक्षरों में क्या हुआ, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 19 में 3 जोड़ेंगे 22। तो 1 2 3 तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है HEL, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 नंबर पर I आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 7 नंबर पर G आएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे 15 नंबर पर O आएगा। तो IGO सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, IGO सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज का यह टुकड़ा खुलने पर कैसा दिखाई देगा। तो एक कागज था मेरे भाई, पहले उसको बीच में से ऐसे मोड़ दिया, फिर ऊपर से भी मोड़ दिया और नीचे से भी मोड़ दिया और इस डिज़ाइन में इसको काट दिया। अब बताओ खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है भाई, जब मैं इसको इधर को खोलूँगा तो ऐसी एक डिज़ाइन मेरी यहाँ पर बनेगी, सही है। इसको ऊपर खोलूँगा तो ऐसी ही एक डिज़ाइन हमारी यहाँ पर बनेगी, बात तो सही है। अब सेम टू सेम डिज़ाइन इधर को भी बन जाएगी। तो ऐसा मेरे भाई एक जुगाड़ यहाँ पर बनेगा, फिर भाई ऐसा एक जुगाड़ यहाँ पर बनेगा, फिर ठीक है एक ऐसा जुगाड़ यहाँ पर बनेगा और एक ऐसा जुगाड़ यहाँ पर, यानी कि कुल मिला के ये इस तरीके की डिज़ाइन बन जाएगी। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनके मजे, बाकी सभी गलत है। सिंपल सी बात है, देखो भाई इसमें बीच में कुछ बना हुआ है, यहाँ पर तो बीच में कुछ है नहीं, तो फिर ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें तुम देखो यहाँ पर ये 2 हैं, 2 तो हैं चलो मान लेंगे, ये तीसरा कहाँ से आ गया भाई, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये भी गलत है। इसमें तुम देखोगे भाई तो देखो ये दोनों एक सीरीज में इस तरीके से हैं, तो इस तरीके से ये यहाँ पर बनेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर है नहीं, पता नहीं ये दोनों ऐसे चिपक क्यों गए इसके आके, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखो इसी में इस तरीके से, तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप देख लेना, बाकी राइट आंसर तुम्हारे दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल को देखते हैं। जब दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार MN पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करें। बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर H तुम्हारा सीधा है, यहाँ पर H को उल्टा लटका दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई। जैसा 2 यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया। अगर वैसा ही बनाना है दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब ये भी गलत।
जैसा 9 इसमें है वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया। अगर वैसा ही बनाना है तो दर्पण में देखने का फ़ायदा क्या हुआ मेरे भाई? तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। ऑप्शन 1 तुम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूँगा भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना भाई, ऐसे सवालों की नंबरिंग देना ही एकमात्र तरीका है। तो MADE, M आएगा 13 पर, A आएगा 1 पर, D आएगा 4 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे। J आएगा 10 पर, X 24 पर, A 1 पर और B आएगा 2 पर। 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे 24, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो सेम काम इसमें कर लो। G 7 पर, O 15 पर, A 1 पर, L 12 पर। इसमें 3 घटाएंगे तो 4 नंबर पर D आएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो 12 नंबर पर L आएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं तो माइनस का कहाँ से लाऊं? तो ऐसे करो, माइनस का 2 घटा दो, 26 में से 2 घटाएंगे 24, 24 नंबर पर X आएगा, इसमें से 3 घटाएंगे 9 नंबर का और 9 नंबर पर I आएगा। तो DLXI। जिन बच्चों ने C आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो C आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का ये बेहतरीन सवाल सिर्फ आपके लिए है। तुमसे बोला सभी पक्षी तोते हैं, कोई भी तोता कौवा नहीं है और कुछ उल्लू कौवे हैं। अब देखो भाई, तुमसे बोला कि जितने भी पक्षी हैं सारे के सारे पक्षी मेरे भाई तोते हैं, तोते को मैंने लिख दिया टी। तुमसे बोला कोई भी तोता कौवा नहीं है, तो तोता कौवा नहीं है, कौवे को अलग बना दो मेरे भाई। तुमसे बोला कुछ उल्लू कौवे हैं, तो कुछ उल्लू मेरे भाई क्या है? कौवे हैं। अब देखो भाई, कुछ उल्लू तुम्हारे क्या है? कौवे। देखो सवाल की पहली लाइन पढ़ो, कुछ तोते उल्लू हैं क्या? तोतों का उल्लू से कोई संबंध नहीं है, गलत कर दो। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है क्या? कोई भी कौवा पक्षी नहीं है क्या? बिल्कुल भाई नहीं है और 100% नहीं है, क्योंकि सवाल में मना किया है कि कोई भी तोता, ये जो तोता है ना, ये तोता, ये कौवा नहीं है। अरे भाई, जब ये तोता ही अगर कौवा नहीं है तो पक्षी तो इसके और भी अंदर है। ये बाहर का ये जो तोता है यही अगर कौवा नहीं है तो पक्षी तो इसके और भी अंदर है, तो ये कैसे हो जाएगा? मतलब सर बात तुमने एकदम सही बोली, ये वाली बात तो तुम्हारी सही है। कोई भी उल्लू पक्षी नहीं है क्या? कोई भी उल्लू पक्षी नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन हो भी तो सकता है मेरे भाई, हो भी तो सकता है। मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, अब भी इसका मतलब तो ये भाई कुछ उल्लू तुम्हारे कौवे हैं, लेकिन अब तो उल्लू पक्षी हो गए, तो भाई ये हो सकता है। ठीक है, इसमें 50-50 का चांस बनता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष 2 तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और पांचवी संख्या छठी से। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो भाई ये तो सिंपल सा सवाल है। 15 7 का 105, 15 गुणा में 7 करूँगा तो 105 आंसर आएगा। 4 गुणा में 7 करूंगा तो 28 आएगा। तो इसको किससे गुणा करूं कि ताकि ठीक है, किसको किससे गुणा करूं 196 में आ जाए, तो भाई 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 गुणा में 7 करेंगे तो 196 में आंसर आएगा। इसका मतलब 28 तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। भाई 15 7 का 105, 28 7 का 196 और 4 7 का 28, तो राइट आंसर तुम्हारा होगा 28। अगले सवाल को देखते हैं भाई। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं। इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन, तो बता दो भाई ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो 43 में से 34 घटाऊंगा तो आंसर आएगा तुम्हारा 9,
और अगर मैं 43 गुणा में 9 कर दूं तो 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 387। बात तो सही है। यहाँ पर देखो 13 में से 10 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 3 को अगर मैं इसी 13 से गुणा कर दूं तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो 19 में से 15 कम करूंगा तो 4 आएगा, 19 चौका 76 होता है, ये तो गलत हो गया। 17 में से 14 कम करो 3 आएगा और 17 तिया 51 होता है, ये गलत हो गया। 16 में से 12 घटाएंगे 4 और 16 चौके 64 होता है, ये गलत हो गया। 18 में से 13 घटाऊंगा तो 5 और 18 पंजो 90। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो 18 में से 5 कम करूंगा तो 13 आएगा, सॉरी 18 में से 13 कम करूंगा तो 5 आएगा और 18 पंजो 90 हो जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो बताओ भाई इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो सीरीज को देखते ही तुमको पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या, क्योंकि भाई एक तो बड़ा, देखो एक बड़ा, ठीक है, एक छोटा फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा और एक बड़ा, यानी कि भाई एक छोड़कर एक तुमको देखना पड़ेगा। तो 627 में से 8 कम करूंगा तो 619 आएगा, 619 में से 8 कम करूंगा तो 611 आएगा, यानी कि इसमें तो एक एक 8 कम किया है, तो अब इसमें जोड़ दो। 636 में 8 जोड़ूंगा तो 644 आएगा, 644 में 8 जोड़ूंगा तो ये 652 होगा। तो 644 तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, 636 में 8 जोड़ेंगे तो 644, 644 में 8 जोड़ेंगे तो 652, यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।